लिखो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ well defined objects. The collection of well defined objects is called a set. Collection of well defined objects is called a set. इसको हम लिखते कैसे हैं? हमेशा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, कॉमा लगाते हुए एलिमेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कोई भी लेटर कैपिटल यूज करें। और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट आउट करते हुए लिखेंगे, जैसे ए ई यू। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करेंगे कॉमा लगाते हुए। ये क्या हो गया? सेट ऑफ वॉवल्स। ये हो गया आपका सेट ऑफ वॉवल्स। ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ई पहले आ गया, ए बाद में आ गया, चलेगा। किसी ने किस ऑर्डर में लिखा, किसी ने किस ऑर्डर में लिखा, चलेगा। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हैं कॉमा लगाते हुए, और यहाँ कोई कैपिटल सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी लिखते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। क्या हो गया? ये सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो ए लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है, यू लिखा है, ये सारे जो पार्ट लिखे मैंने इसके अंदर, इनको क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ यू are the elements of set A। ये सेट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो हम अंदर लिस्ट आउट कर रहे हैं। इसमें हो गए 1 3 5 7 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जो अंदर लिखा जाएगा उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। डिनोट करने का तरीका ऐसे है, ए बिलोंग्स टू, ये सिंबल बीच में लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए इस सेट ए का एक एलिमेंट है, और इसको हम बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे भी रीड करते हैं अपन। बिलोंग्स टू वर्ड भी यूज करते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ, ये भी वर्ड यूज करते हैं, एक ही बात है। अब बार बार आपको ये लैंग्वेज सेंटेंस बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे सबके लिए, ठीक है। और इस वाले पूरे सेट में आपको बी नजर नहीं आ रहा है, सी नहीं दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, बी सी डी कुछ ऐसे जो आपको इसमें नहीं नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बी सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसके लिए भी सिंबल होगा। अगर एलिमेंट है तो ये सिंबल आएगा, एलिमेंट नहीं है तो क्रॉस करते हैं। क्लियर? यहां तक सेट के अंदर कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हैं कॉमा लगाते हुए, और अगर कोई एलिमेंट है ये बताना है तो सिंबल, और नहीं है तो ये सिंबल। इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब बोलो यहाँ तक कुछ पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक। अब एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है ऊपर, वेल डिफाइंड वर्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अब जैसे आपसे पूछा जाए, ये बताओ सेट ऑफ ऑल द बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हमको लिखने हैं?
कोई से भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नाम लिख दिया, बोल लो कोई भी। अच्छा, और क्या आपने जो लिस्ट बनाई और आपने जो लिस्ट बनाई और आपने जो लिस्ट बनाई, जितने लोगों ने लिस्ट बनाई वो लिस्ट सेम होगी? क्या वो लिस्ट सेम होगी? तुमने जो नाम लिखे 4 या 5 के वही नाम इधर भी आएंगे, या दोनों की लिस्ट में डिफरेंस आएगा? डिफरेंट लिस्ट आएगी, जितने पर्सन उतनी लिस्ट आएगी, कॉमन हो ही नहीं सकता। कॉमन टेस्ट कैसे होगा? किसको क्या पता कौन बेस्ट राइटर है, किसकी लिस्ट में कौन नाम आएगा? याद भी नहीं होते कई बार तो अपने को नाम, कॉमन नहीं आएगा, सबके डिफरेंट नाम से यहाँ पे लिखने को आएंगे, है ना? ठीक है। अब मैंने बोला अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, अब आप लिखो सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स लिख दिया आपने सबने, और अब जब आप सारे सबने लिख दिए तो क्या सब जितने भी बैठे हैं सबकी लिस्ट सेम होगी? कोई डिफरेंस आएगा किसी में? ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन लिस्टिंग तो सेम होगी। सबने एक ही एलिमेंट लिखे होंगे, ए ई आई ओ यू, किसी ने ए पहले लिख दिया होगा, आई बाद में लिख दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जिसकी लिस्ट डिफरेंट होगी, सेम आएगा सब जगह। ठीक है, तो अब यही फर्क है, जब सबका आंसर सेम आ गया तो मतलब वो तो वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, जो सबको समझ में आ रहा है, सबकी नॉलेज में है, सबको मालूम है। और जिसमें सबकी लिस्ट सेम नहीं है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल दी बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया बोलो, तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे? इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, नहीं होगा, लिस्टिंग नहीं होगी। रीजन, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी हम ये लिस्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ नाम लिखे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर नाम क्यों नहीं लिखा। आप वो भी तो बेस्ट राइटर है, वो आपको थोड़ी पता, आपको याद थोड़ी रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। Same reason, it is not a set. Again, it is not a set because it is not well defined. No set है, नहीं है, बस ये रीजन होगा, नहीं लिखेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा आप लिखो all the months beginning with the letter J, all the months beginning with the letter J, जनवरी, जुलाई, आप लिख दोगे, सबका आंसर सेम होगा, सबको मालूम है कौन कौन से मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, लिस्ट सेम होगी। यस, इट इज अ सेट, वेल डिफाइंड, लिस्टिंग हो जाएगी, चलेगा। ऐसा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सबको पता है क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 आप लिख दोगे, मालूम है, वेल डिफाइंड हो गया। अगर बोला जाए सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, सेट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, इट इज नॉट अ सेट, अगेन नॉट वेल डिफाइंड, नॉट अ सेट। इसमें इस तरह की क्वालिटी आती है, इंटेलिजेंट पर्सन्स, क्लेवर बॉयज, रिच पर्सन्स, ये जो भी है अपने पास वो सारे के सारे सेट नहीं होंगे। क्लियर? वेल डिफाइंड क्लियर? क्या मतलब है वेल डिफाइंड से? वेल डिफाइंड मतलब सबका आंसर सेम होना, सबको सेम आंसर्स लिखना होता है। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, चलो तो यहाँ तक लिख लो आप सेट्स के बारे में। वेल डिफाइंड मतलब सबके आंसर सेम होने चाहिए, उसको ही हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, ओरली अपन करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, आपको बस ये बताना है सेट और नॉट अ सेट, इतना बताना है। सेट हो गया। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनके नाम लिखने, और क्या है,
बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो आप। लिस्ट आउट है, प्रिंसिपल के पास मिलेगी, रैंक लिस्ट है, टीचर के पास मिलेगी, रजिस्टर मिलेगी, लिस्ट लिखनी है, याद हो तो ठीक है। तो यस, इट इज अ सेट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, नॉट अ सेट। डिफिकल्ट टॉपिक्स, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगेगा, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगेगा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सेट। लिस्ट आउट हो जाएंगे जितनी भी लिस्ट है उसकी। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सेट हो गया। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, नाम लिख उसके। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ सेट। एंड द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, सेट हो गया। इस तरह से ये वेल डिफाइंड का पार्ट है। इसमें आपको सिर्फ यही बताना है कौन से सेट है और कौन से नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलें, आपको जिसको लिखना है ये लिख लो, आगे लिखें, फिर ये हो गया वेल डिफाइंड डेफिनेशन की। नाउ स्टैंडर्ड सेट्स के बात करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स, पहला सेट होता है जिसको हम सिंबल n से डिनोट करते हैं। क्या होता है n सिंबल? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n सिंबल से डिनोट करते हैं। बार बार हमको ये लैंग्वेज या सेंटेंस लिखना नहीं पड़े कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए सिंबल n बना दिया गया, जिसमें हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से लिस्ट आउट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमेशा 3 डॉट्स लगाए जाते हैं वैसे कायदे से। लास्ट में जब हम डॉट्स लगाते हैं इनफाइनाइट को बताने के लिए, तो रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग तो एग्जैक्टली 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। हालांकि उसको इतना ज़्यादा कोई वो नहीं लेता है कि भाई इतना आपने ज़्यादा क्यों लगा दिए डॉट। क्यों लगाते हैं 3 डॉट्स ही? इनफाइनाइट में तो डॉट ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 4 5 भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते हैं उसको, एंड सो ऑन। ये बोलते तो आप यही हो ना, एंड सो ऑन। तो 3 डॉट्स मतलब एंड सो ऑन पढ़ते हैं, इसलिए 3 डॉट्स लगाए। रीड भी ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट डॉट एंड, सेकंड डॉट सो, थर्ड डॉट ऑन, इसीलिए 3 डॉट्स ही एग्जैक्टली लगाया जाता है। कायदा ये है, बाकी कुछ ना कोई वो नहीं है कि अगर किसी ने ज़्यादा लगा दिया, लेकिन इसका मीनिंग होता है। मैथ्स में हर सिंबल का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो ये आपको पता है नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, जिसमें आपका 0 नहीं आएगा, फ्रैक्शन, नेगेटिव, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। सेकंड सिंबल होता है W। W का मतलब हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 एंड सो ऑन। 0 इंक्लूड हो जाएगा तो वो होल नंबर्स का सेट बनेगा, बाकी तो नेचुरल नंबर्स हैं ही सारे उसमें। तीसरा सेट होता है जेड, और इसको आई से भी डिनोट करते हैं, जेड और आई। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें 0 आएगा, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और -1 -2 एंड अप टू इंफिनिटी। पॉजिटिव, नेगेटिव, मिडिल में 0 नंबर्स आएंगे। फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे, 1/2 नहीं आएगा, है ना, 3/5 नहीं आएगा, रूट का कोई नंबर नहीं आएगा। होल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, 0 इंक्लूड होते हुए। एंड फोर्थ सिंबल होता है क्यू। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं।
P अपॉन Q 3/π हो गया, 1/7 हो गया, 2/9 हो गया, चाहे वो टर्मिनेट हो चाहे वो नॉन टर्मिनेट हो, P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर्स होने चाहिए। इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्योंकि अपॉन में 1 होता है, 2 भी आ सकता है, 2/1, कोई नंबर 1/7 भी आ सकता है, 22/7 भी आ सकता है, 22/7 भी आ सकता है, नेगेटिव में -1 आ सकता है, माइनस का 1/7 आ सकता है, डेसिमल का कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ, रैशनल नंबर ए, सो इनफाइनाइट का साइन, फिर बी, फिर इनफाइनाइट, फिर सी, सारे सेट्स हैं। हाँ, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होगा, तो क्या आप लिस्ट आउट कर सकते हो? सारे नहीं लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है, आप उसको ऐसे तो लिख सकते हो ना। इस फॉर्म में तो लिख सकते हो, P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। याद करो। अभी चलो सेट को छोड़ देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हो? लिख सकते हो? कंफर्म आती है रैशनल नंबर्स? क्या होता है रैशनल नंबर? अ नंबर which is in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 is called a rational number। लिख दिया आपने डेफिनेशन, और मेरे ख्याल में सब सेम डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर होता हुआ ऑलमोस्ट सब लिखेंगे। एक मिनट पूछता हूँ, लिखेंगे सब एक जैसा? तो इसका मतलब जब आपकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो सबके लिए, तो नेचुरल बात है वो सेट हो गया। सेट किसको बोलते हैं? जो डिफाइन किया जा सकता हो, जिसको आप डेफिनेशन के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हो। वेल डिफाइंड मतलब क्या? डिफाइन करना, डेफिनेशन लिखना। तो यस, हो गया। नेचुरल नंबर्स आप डिफाइन कर सकते हो सारे। हाँ बोलो। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट, अच्छा एक चीज बताओ, चलो ठीक है, ये बताओ 1/3 रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों नहीं? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तभी होता है क्या? a number a number which may be terminate or non-terminate but repeating is called a rational number। पाई की वैल्यू मैंने कब बोला? मैंने पाई कहाँ बोला? मैंने तो 22/7 लिखा है, पाई कहाँ लिखा है? मैंने वहां पे पाई थोड़ी लिखा है, मैंने तो 22/7 लिखा है। A number which may be terminate or non-terminate but repeating is called a rational number। जितने भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, चाहे उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चाहे नहीं हो। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल, ओनली 2 का मल्टीपल, या ओनली 5 का मल्टीपल, या 2 होगा। जैसे डिनोमिनेटर में 7 आ गया, 3 आ गया, तो वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट जरूर होगा। कोई भी हो, 22/7 भी आगे जाके डिजिट को रिपीट करता है, और वो P अपॉन Q है, इसलिए वो रैशनल नंबर होगा। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो रहा है, 22/7 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? अब एक डाउट आ गया यहाँ पर कि चलो मान लेते हैं 22/7 तो रैशनल नंबर है। अब आता है पाई। पाई क्या है, रैशनल की इरैशनल? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, नॉट की इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? वो रिपीट नहीं होता है, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा लेकिन रिपीट नहीं होगा। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसलिए इरैशनल है। 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए वो
रैशनल है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट नहीं। चलो एक क्वेश्चन यहीं पे अपन बना लेते हैं फिर। आज ये बताओ कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों ली जाती है, 23/7 क्यों नहीं लेते हैं कैलकुलेशन में। हमने ये पढ़ लिया कि भाई पाई की जहाँ भी आए आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ 22/7 लिखना है आपको, है ना। क्यों? क्योंकि 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन और पाई की एक्चुअल वैल्यू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक क्लोज होती है, सेम होती है। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 3.141 यहाँ पे, और आगे इंफिनिटी तक डिजिट जाएंगी जिसमें रिपीट नहीं होती है डिजिट, विदाउट रिपीटेशन। और 22/7 में जाता है 3.142 और आगे जाके रिपीट हो जाता है। तो आप देखो अप टू 2 प्लेसेस तक दोनों सेम है, इसलिए हम हमेशा कैलकुलेशन पर्पस में पाई को 22/7 लेते हैं। वो फ्रैक्शन ही ऐसी है जिसकी वैल्यू पाई की एक्चुअल वैल्यू के मैच होती है, रीजन है, ऐसा नहीं कि ऐसे ले लिया। क्लियर? तो अब आगे बात करें 22/7 क्या है, रैशनल की इरैशनल? रैशनल। और पाई इरैशनल। अब तो क्लियर ना, जो भी नंबर P अपॉन Q है वो सब रैशनल में जाएंगे। चलो अब आता है नेक्स्ट सिंबल आपका 5th नंबर R। R डिनोट करता है रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं P अपॉन Q, डेसिमल, रूट में सब आ जाएंगे। टर्मिनेट हो तो भी आएगा, नॉन टर्मिनेट है तो भी आएगा, सिंबल पाई भी आएगा इसमें, सारे नंबर्स। कुछ लिख रहे हैं अपन 0, 1, 22/7, पाई, √2, ये सारे नंबर, सब तरह के नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स, -1, और इस साइड में भी वही सारे नंबर्स, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं सारे के सारे अपने पास आर में यानी रियल नंबर्स में जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? और आर में से क्यू को माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है सेट ऑफ आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, दो ही तरह के रियल नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, आइदर रैशनल और इररेशनल। तो इसलिए इररेशनल के लिए अपन ने कोई अलग से सिंबल डिफाइन नहीं किया है, इसको माइनस कर देंगे तो इररेशनल नंबर। क्लियर? आगे चले, क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हो गए सेट्स के लिए जो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब आता है सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशनल नंबर क्या चीज? T से नहीं, R माइनस क्यू से डिनोट करते हैं बाकी। हाँ तो वो लिख सकता है कोई भी अलग अलग सिंबल, बाकी जनरली R माइनस क्यू होता है बुक्स में। आप वो तो उन्होंने बना दिया तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, बस ये लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये लिखो, है ना, रोस्टर फॉर्म पर सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल में अपन ने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू AEIOU, लिस्ट आउट कर दिया कॉमा लगाते हुए। आपको पता है वॉवल्स को डिनोट कर रहे हैं सारे, है ना, लिस्टिंग कर दी गई। और इसी सेट को ऐसे लिखा X सच दैट, इन 2 डॉट्स को बोलते हैं सच दैट, X सच दैट। कई बार आपको 2 डॉट्स की जगह बुक में ऐसा लाइन मिलेगी, एक ही बात है, सच दैट पढ़ते हैं इसको। यहां हमने लिखा X सच दैट X इज अ वॉवल, डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन लिख दी,
वर्ड्स में आपने इसको डिनोट कर दिया, दैट कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो होती है रोस्टर फॉर्म, लिस्ट आउट करना। ये रोस्टर फॉर्म लिस्ट आउट करना, ये सेट बिल्डर फॉर्म। एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं तो रोस्टर फॉर्म, उसी को डिफाइन करके लैंग्वेज में लिख देते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। क्लियर? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करते हैं कॉमा लगा के, यहाँ पर आपको इसको लिस्ट क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है इस टाइप से, एक्स सच दैट करके, फिर आगे डिफाइन कर दो जो भी उसकी डेफिनेशन है। तो ये क्लियर? दोनों फॉर्म क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको क्या बोलते हैं, है ना? ओके। अब जैसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, आप बताना इसका क्या करेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स in roster form. In roster form, first part, the set of letters in the word मैथमेटिक्स। देखें, लिखो कैसे लिखोगे आप। कैपिटल ए इज इक्वल टू कोई भी नाम अपनी मर्जी से कैपिटल ले लेना, कर्ली ब्रैकेट लगा के लिस्ट आउट करते हुए एलिमेंट्स को लिखना, लिस्टिंग करते हुए। सेट ए इज इक्वल टू एम ए टी एच ई। एम रिपीट होगा नहीं, कोई भी लेटर किसी भी सेट में रिपीट नहीं होना है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना है, एम दोबारा नहीं आएगा। अब आगे देखो, ए ऑलरेडी हो गया, टी ऑलरेडी आ गया, आई, सी एंड एस, ऐसे लिखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नंबर को, डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करते सेट में, एक लेटर या डिजिट या कोई भी एक ही बार लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर इसका, क्वेश्चन 1 का। Second, the set of integers, कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, क्या क्या लिखोगे। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। जीरो आएगा या नहीं, जीरो आएगा कि नहीं, जीरो आएगा या नहीं, पहला क्वेश्चन। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जीरो भी तो इंटीजर में आता है और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो भी तो इंटीजर में ही काउंट होता है। यस, करेक्ट। नाउ 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। क्या इसमें नेगेटिव, सुनो, हाँ एक मिनट, वही पूछ, क्या इसके पीछे जीरो के पहले नेगेटिव नंबर्स इस लिस्ट में आएंगे या नहीं? नहीं आएंगे। हाँ, जो भी जवाब हो, यस नो, कोई बात नहीं, तुम बोलो। यस, आने चाहिए। हाँ, यस, हाँ, तुम्हारा कहना है नहीं आएंगे, है ना? तुम्हारा कहना है आएंगे, आने चाहिए, नहीं आएंगे। चलो अब देखो इधर, सुनो सुनो सुनो, अब आप इधर सुनो, फिर आप बताना कि समझ में आएगा। इधर देखो, सुनो, पहला नंबर अपने इंटीजर में जीरो होता है, अपन पॉजिटिव से चल रहे, जीरो का स्क्वायर जीरो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16 एंड सो ऑन। हो गया। लेफ्ट साइड में आते हैं, -1 इज एन इंटीजर, स्क्वायर करके 1 ऑलरेडी लिख हो गया, -2 का स्क्वायर 4 ऑलरेडी हो गया, -3 का स्क्वायर 9 ऑलरेडी हो गया। तो काय को आएंगे नेगेटिव नंबर। मेरे को लिस्ट किसकी बनानी है, इंटीजर की थोड़ी बनानी है, स्क्वायर करके बनानी है। आएंगे नेगेटिव या नहीं? सेम। हाँ सुनो, आपको यहाँ लिस्ट में लिखना क्या है, एक मिनट। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। पहले मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ पे आपको इंटीजर्स लिखने कि उनका स्क्वायर लिखना है, पहले ये डिसाइड करो। सुनो, इंटीजर लिखने या उनका स्क्वायर लिखने। 2 आएगा कि नहीं पहले बताओ? नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, है ना। तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, ठीक है। अब -1 आएगा कि नहीं, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, जो ऑलरेडी आ गया, रिपीट नहीं करते ना अपन, याद करो। -2 का स्क्वायर 4 जो ऑलरेडी आ गया। अभी अपन ने पहले वाले में देखो रिपीट नहीं करे थे लेटर, तो रिपीट नहीं होंगे ना, 4 नहीं आएगा। -3 का स्क्वायर 9, दोबारा नहीं लिखना है, ऑलरेडी है। आगे सारे, तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स इस लिस्ट में नहीं आएंगे। क्लियर? क्लियर? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना होता है सेट में, तो इसीलिए 0 से लेके अपने ये नंबर्स आएंगे सारे। करेक्ट? क्या क्या आएंगे वापिस से? 0 आएगा, 1, 4, 9, 16, 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्लियर है सबको? नेगेटिव आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे, क्योंकि उनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएंगे, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेट में कभी रिपीट नहीं करना है कोई भी लेटर। चलो, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, इसको इस तरह से लिखा गया। तीसरा पार्ट, x such that x is a positive integer and a divisor of 9 and a divisor of 9, पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, वो नंबर सारे जो 9 को डिवाइड करते हैं, जो वो सारे नंबर्स जो 9 को डिवाइड करते हैं। यस, 1, 3 एंड 9 पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए नेगेटिव में -3 नहीं लिखा हुआ है। होता है -3 भी, -9 भी होता है, -9 भी डिवाइड करता है, -3 भी करता है, -1 भी करता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड है। 9 के फैक्टर्स कौन हुए? 1, 3, 9। कौन कौन से नंबर्स ऐसे जो 9 को डिवाइड करते हैं? 1, 3, 9, वो आएंगे इसमें। तो इस लिस्ट में आपको लिखना है 3 नंबर्स, 1, 3, 9, ये आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, x such that x is equal to n upon n square plus 1, n upon n square plus 1, and n is greater than equal to 1 less than equal to 3, where n belongs to नेचुरल नंबर। लिखो अपने अपने आंसर्स, देखें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ आप लिस्ट आउट करते हो। इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्टिंग होंगे, लिस्ट आउट करने रोस्टर फॉर्म है। हो गया? सबसे पहले आपको n की वैल्यू रखनी है 1, n की वैल्यू 1 रखनी है। यहाँ 1 आया और यहाँ 1 आके 1 + 1 2 हो गया, 1/2 बन गया पहला। n की वैल्यू 1 ऊपर रखनी है, n की वैल्यू 1 नीचे रखनी है। तो इस लिस्ट में मान लो D से फर्स्ट इज 1/2। क्लियर? 1/2 कैसे बना? क्लियर? सेकेंड नंबर 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 2/5, 2 का स्क्वायर 4 + 1, सेकेंड 5, थर्ड इज 3/3,
9 + 1 10, बस 3 आएंगे। n की वैल्यूज आपको 1 2 3 लेनी है, उसमें रखना है, जो आएंगे वो आपको लिखने हैं, बस टोटल 3 नंबर्स आएंगे। क्लियर? कैसे आया आंसर्स? ये 4th पार्ट। अब आगे चलें, ये 4th पार्ट क्लियर। नाउ 5th पार्ट, x such that x belongs to z, मतलब इंटीजर होना चाहिए, एंड मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस पढ़ते हैं इसको, मतलब आंसर केवल पॉजिटिव ही होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है, अगर आपने 2 लिखा तो आपको 2 लिखना है, अगर आपने -2 लिखा तब भी आपको 2 लिखना है। इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, प्लस को भी, प्लस का तो प्लस है ही, माइनस साइन को इग्नोर करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो, केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, माइनस नहीं लगाना है। -2 नहीं आके +2 हो जाएगा। जैसे प्लस का 5 तो 5 है ही, -5 भी 5 ही होगा, ये मॉडुलस का मतलब है, मॉडुलस बोलते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको वो सारे इंटीजर्स लिखने, इंटीजर्स जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, एंड -1 आएगा, एंड अभी बताता हूँ, एंड -2। अब देखो, आपने बोला 0 आएगा, आपने बोला 1 आएगा, आपने बोला 2 आएगा, -1 कितना होगा, -2 कितना होगा, 2, ये भी तो आने चाहिए। तो मैंने को लिख, पहले ये डिसाइड करो, लिखने मुझे ये है या मुझे आंसर्स लिखने हैं, पहले ये डिसाइड करो। मुझे ये वाले लिखने, मॉड के अंदर वाले नंबर्स लिखने हैं या आंसर्स वाले पार्ट लिखने हैं? एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, क्या लिखना है, एक्स लिखना है। अंदर में यहाँ पे क्या लिखूं, इसकी जगह क्या लिखूं, वो लिखना है, आंसर थोड़ी लिखना है मुझे। लिस्ट में कौन है, क्या है, लिस्ट में एक्स है। एक्स मतलब क्या, जो आप यहाँ पे रखने जा रहे हो अंदर, तो अंदर जो रखने जा रहे हो वो तो सारे आएंगे ना, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। तो इस लिस्ट में आएगा कौन कौन से नंबर, -2, -1, 0, 1, 2। इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस हटा के पढ़ो तो 2 से कम होती है या 2 होती है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2। यहाँ पर इधर हाँ सोचते हैं, -3 का वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई, जबकि होनी ग्रेटर देन 2 हो गई ना, होनी चाहिए तो 2 से कम, लेस देन इक्वल टू 2, तो 3 तो नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए -3 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा, -2 तक ही आएगा, क्योंकि -2 की वैल्यू 2 हो जाती है और 2 की वैल्यू 2 हो जाती है। बस इससे पहले के जितने नंबर होंगे उनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो -3 नहीं आएगा। क्लियर? कौन से नंबर लिख रहे हैं, जो अंदर नंबर है, आंसर्स नहीं लिख रहे। अपने को देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ, यहाँ पे जो x की जगह जो नंबर आएगा मुझे वो लिखने या मॉड के साथ लिखने या आंसर लिखने, 3 क्वेश्चन है। x की जो वैल्यूज है यहाँ जो अंदर लिख रहे हो वो लिखने या मॉड लगा के लिखना है या आंसर्स लिखने। x लिखना है, केवल x, यहाँ पे देखो x, क्या देखो x लिखना है केवल, तो मॉड नहीं आएगा ना इसमें, केवल जो x की जो वैल्यूज आप रखने जा रहे हो वही तो लिखनी है अपने को, आंसर थोड़ी लिखने। ठीक है, तो ये 5th पार्ट हुआ। वैल्यूज लिखनी है, x की जगह जो अपन प्लेस करने जा रहे हैं वो लिखने हैं केवल। अब यहाँ पे लिखो एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 कर दो।
describe the following sets. Describe the following sets in set builder form. In set builder form वर्ड्स में लिखने हैं x such that करके. The set of reciprocals of natural numbers. Set of reciprocals of natural numbers. Set of reciprocal of natural numbers. 1 and set of reciprocals of natural numbers. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में लिखने x such that x is equal to 1 upon n. रेसिप्रोकल मतलब 1 upon, और आप कोई भी सिंबल n e जो आप p यूज करना है करो, और साथ में आपको लिखना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमको बताना है कि यहाँ पर हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 रखने जा रहे हो आप, और इसीलिए हमने बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ पे हम 1.5 नहीं रखेंगे, 2.7 नहीं रखेंगे, क्योंकि साथ में नेचुरल नंबर बोला है. आगे सारी बात पूरी हो गई वर्ड्स में. x सच दैट x इज द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो यहाँ से आता है. इस तरह से डिनोट करेंगे सिंबल फॉर्म में पूरा. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. The set of all odd natural numbers, all odd natural numbers. इसको कैसे लिखेंगे? x such that क्या नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इक्वेशन बना के लिखेंगे. क्या m+1 नहीं, m अगर 3 हुआ तो 4 आ जाएगा, इवन भी हो सकता है. और कोई बताएगा? 2 x is equal to 2n minus 1. 2n minus 1 is always an odd number, always. चाहे आप n की वैल्यू 1 डालो, चाहे आप n की वैल्यू 2 डालो, चाहे n की वैल्यू 3 रखो, चाहे आप n की वैल्यू 4 रखो, रखते जाओ, आंसर इज ऑलवेज 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 एन ऑड नंबर. चेक कर लो. 5 रखने पर 9, 2 5 are 10 minus 1 ऑड. 7 रखने पर 2 into 7 14 minus, 6 रखने पर 11. सब में हमेशा ये ऑड ही आता है, हमेशा. तो ठीक है, वो बता दो. और साथ में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इवन के केस में 2n, इवन के केस में 2n, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 सब इवन होता है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये इवन के केस. ठीक है, ऑड के केस में 2n minus 1, इवन के केस में 2n. ये तरह से लिखना है. अब बोलो क्लियर कैसे लिखते हैं लैंग्वेज में, सेंटेंस में. x सच दैट करके लिखना है. यह है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के कुछ क्वेश्चंस हैं. इजी है, बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, ज़्यादा कुछ करने का इसमें नहीं है. क्वेश्चन यूनियन और क्या, यूनियन क्या, इंटरसेक्शन. हाँ, तो अभी आएगा वो टॉपिक, अपन करेंगे तब बताना कुछ प्रॉब्लम आए तो. चलो, तो अभी तो यहाँ तक बताओ, अपने आज तक का पोर्शन में क्लियर है. सेट्स की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड सेट्स, वेल डिफाइंड पार्ट, और दोनों फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में लिखने के कुछ एग्जाम्पल हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म में. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? क्लियर? ठीक है, चलो तो अब कल आगे कंटिन्यू करते हैं इसको फिर आफ्टर को.